हे भगवान, ये सेबी वाले आखिर चाह क्या रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा जितनी भी वीकली एक्सपायरी हैं वो नवंबर के महीने से बंद कर दी जाएगी। यानी पहले आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे, फिर निफ्टी में ट्रेड करते थे, ये सब आप नवंबर के महीने से नहीं कर पाएंगे। जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि पहले जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, फिर निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, अब वो भी निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, जिससे यहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बड़े बड़े स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे और आपके लिए पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब एनएसई का नया सर्कुलर आ गया है, जिसके बाद से अगर आपके पास 50,000 रुपए नहीं है ना, तो शायद आप ऑप्शन बाइंग ही ना कर पाएं, और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कम से कम 6 से 8 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है। तो अब ये सर्कुलर कहता क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके जो लॉट साइज है उनको रिवाइज किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो निफ्टी का लॉट साइज था वो कितना था, वो था 25 का। पहले क्या, अभी भी करंटली यहां पर जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 25 का चल रहा है, लेकिन अब इसको रिवाइज करके 75 किया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वो अभी 15 का है, जिसको रिवाइज करके 30 किया जा रहा है। फिर निफ्टी के लॉट साइज को 25 से बढ़ा के 65, यहां पर मिड कैप निफ्टी का जो लॉट साइज है उसको 50 से बढ़ा के 120, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो लॉट साइज है उसको 10 से बढ़ाकर 25 किया जा रहा है। निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उस पर जो रिवाइज लॉट साइज है वो 2 जनवरी 2025 से आपको देखने को मिलेगा, और जो मंथली एक्सपायरी है उसका जो रिवाइज लॉट साइज है वो 27 फरवरी 2025 से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर जो फर्स्ट मंथली एक्सपायरी होगी नए लॉट साइज के साथ वो 26 फरवरी 2025 और क्वार्टरली का 26 मार्च 2025 होगा। फिर निफ्टी आपको पता है वीकली तो बंद ही हो चुकी है, तो यहां पर जो मंथली एक्सपायरी होगी वो आपकी 25 फरवरी 2025 होगी, और जो मिड कैप निफ्टी है उसकी मंथली एक्सपायरी 27 फरवरी 2025 होगी, और निफ्टी नेक्स्ट 50 की होगी 28 फरवरी 2025। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, चलिए वो समझते हैं। तो यहां पर मैं अपने डीमैट अकाउंट में जाके आपको ये चीज समझाता हूं। वैसे ये डीमैट अकाउंट जो मैं यूज करता हूं इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो निफ्टी का लॉट साइज है वो अगर मैं बाय करना चाहता हूं तो एक जो लॉट है वो 25 क्वांटिटी का है, जिस वजह से अभी हम एक्सपायरी के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं, और यहां पर एक लॉट लगभग 3,000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये जो लॉट साइज होगा ये 75 का, यानी 3 गुना बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पर अगर आप एक लॉट खरीदेंगे तो इसका मतलब यही होगा जैसे आज आप 3 लॉट खरीद रहे हैं। तो यहां पर हम 3 लॉट की अगर प्राइस देखें तो ये लगभग 8,500 रुपए पड़ रही है, जबकि एक्सपायरी बहुत पास है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा उस टाइम पर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है 25,000 30,000 के आसपास हो। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि देखो, अभी जब हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पर जो मंथली एक्सपायरी वाला रूल है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो इस टाइम पर आप वीकली में भी ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जब नवंबर के महीने से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनकी वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, तो जिस व्यक्ति को वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करना है वो क्या करेगा, वो अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को छोड़ के निफ्टी या सेंसेक्स में ही ट्रेड करेगा। तो ऐसे आपको बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, जिस वजह से वहां से प्रॉफिट कमाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ये होगा कि या तो आप निफ्टी की ही मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करें, या फिर बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी किसी की भी आप मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करें। तो अगर हम इसकी मंथली एक्सपायरी देखें तो यहां पर अभी हम वीकली एक्सपायरी के हिसाब से देख रहे थे, अब मंथली एक्सपायरी पे जाते हैं, जो भी अभी बहुत ज्यादा पास है। जितना ज्यादा दूर होगी उतना ज्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं एट द मनी देखूं तो यहां पर अभी क्योंकि लॉट साइज 25 का ही है, लेकिन उस टाइम पर 75 क्वांटिटी का एक लॉट होगा, तो इस हिसाब से टोटल 75 क्वांटिटी बनती है, और अभी हमें सिर्फ एक लॉट के लिए मोटा मोटा 17,000 रुपए देना पड़ रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पर आप नवंबर के बाद से वीकली एक्सपायरी में तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आपको मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो 27 नवंबर को यहां पर हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर भी अगर मैं एट द मनी का लॉट साइज देखूं तो अगर मैं एक लॉट देखता हूं वो तो 15 क्वांटिटी का है, लेकिन तब तो 30 क्वांटिटी होंगी, यानी 2 लॉट को आप एक लॉट समझ लीजिए, तो उसके लिए मुझे 36,000 रुपए देने पड़ेंगे। और इवन अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी खरीदनी है तो 30 के बाद हमारे पास ऑप्शन होगा 60 क्वांटिटी खरीदना, यानी जो उस टाइम पर 2 लॉट होंगे, अभी 4 लॉट है, जो कि मुझे 72,000 रुपए के पड़ेंगे। चलिए मैं कहता हूं कि उस टाइम पर अगर 25,000 रुपए का भी आपको एक लॉट देखने को मिलता है
तो उस टाइम पर भी आपके पास अगर 25,000 रुपए हैं और वो 25,000 रुपए लगाकर ही आप ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर आपने कौन सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लिया? हमें अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसका हमेशा ध्यान रखना होता है। आपके पास कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास 2 लाख 4 लाख रुपए हैं, तब आप उसका 10% 20% लगा के ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये तो मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं। अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो यहां पर अगर आप एट द मनी ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो फिलहाल इस टाइम पर एक जो लॉट है उसमें 15 क्वांटिटी है, जिसको बेचने के लिए आपको 1,05,000 रुपए का मार्जिन देना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पर 30 क्वांटिटी हो जाएगी, सीधा सीधा 2 लॉट समझ लीजिए, यहां पर 30 क्वांटिटी आपको दिखाई भी दे रही है। तो इस टाइम पर आपको सिर्फ एक लॉट को सेल करने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगेन आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे में होगा क्या, जिन लोगों के पास कम कैपिटल है वो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिसके पास 50-60 हजार रुपए भी हैं, वो उस 50,000 रुपए में से 5 या 10,000 रुपए लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग पहले सीखता था। अपना नुकसान भले ही करवाता था, लेकिन वो उसके सीखने का प्रोसेस था। अब अगर कोई सीखना भी चाहता है तो उसको कम से कम 50,000 रुपए लेके आने पड़ेंगे, और सीखते समय तो नुकसान होता ही है। तो पहले जहां वो 5,000 10,000 का नुकसान करके सीख सकता था, अब शायद उसको 50,000 या 1 लाख रुपए का नुकसान करना पड़ जाए इनिशियली, अगर उसको ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है। और ऑप्शन सेलिंग से जो लोग पहले प्रॉफिट कमा रहे थे, अब उनके लिए भी प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो भी अपना नुकसान करवाएं या फिर ऑप्शन बाइंग में आ जाए। तो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में पता चल चुका है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ी कैपिटल भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप मंथली एक्सपायरी वाले रूल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।